वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आपका रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। जो भी इंटरेस्टेड है मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखने में, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से उसका आपको चैनल है, तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स अपलोड हुए हुए हैं, जो भी इंटरेस्टेड है तो वो देख ले जाके। वहाँ पे पिका कार्ड होते हैं, यहाँ पे डिटेल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। लेंथी रीडिंग्स होती हैं, कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स यहाँ पर ही होती है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस की। वहाँ पर आपको पिका कार्ड मिल जाएंगे। वहाँ पर भी मतलब कि सोल कनेक्शंस वगैरह एक पिका कार्ड में आते हैं, ठीक है। बस पिका कार्ड है वहाँ पर, यहाँ पर जर्नल है, कलेक्टिव है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, आपके पर्सन एक डिफेंसिव एनर्जी में है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए काफी ब्लॉकेजेस का शिकार रहे हैं पास से ही, ठीक है। कुछ पास सिचुएशन आप लोग के बीच ऐसी रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ खुलकर एक्शन नहीं ले पाए, या तो आपकी तरफ या खुलकर मूवमेंट नहीं कर पाए, या अपने आप को मतलब क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई इस इंसान ने, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट रखने की ही कोशिश करी है। टावर मूवमेंट, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी तरीके का टावर मूवमेंट आया हुआ है। सब कुछ आपके पर्सन और आपके बीच एक डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है, खराब हुआ हुआ है। एक टावर की एनर्जी, मुझे स्टेबल कनेक्शन नहीं लग रहा, काफी अनस्टेबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। लेट गो एनर्जी, पर्सन आपको छोड़ के गया हुआ है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में अपने आप को प्रोटेक्शन चल रही है। पर्सन इस रिश्ते, क्योंकि क्लैरिटी ना होने की वजह से एक डिस्टेंस आया आप लोग के रिलेशनशिप में। आप यहाँ पर क्लैरिटी मांग रहे थे और आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए जवाब नहीं थे, क्लैरिटी नहीं थी, आंसर्स नहीं थे, ठीक है। आपके पर्सन ने सिचुएशन से खुद को डिटैच करना ही सही समझा, ठीक है। आपको कुछ दे नहीं पा रहे थे तो ये सिचुएशन डिस्टर्ब एक मतलब कि एक खराब ही हो रही थी। कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ यहाँ पर आप लोग कुछ न्यू मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत टाइम से एक ही तरीके की साइकिल, एक ही तरीके का पैटर्न, एक ही तरीके का माइंडसेट में स्टक थे। जैसे बार बार एक ही तरीके से आप लोग की कहानी स्टार्ट हो रही है और एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाती है, क्योंकि आपके पर्सन आपको कुछ सॉलिड और बैलेंस नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं आपके पर्सन अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे खुद को, ठीक है। आपके पर्सन खुद एक डिफेंसिव एनर्जी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे सेवन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स। आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं आपसे, अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स। टावर, आपके पर्सन आर्ग्यूमेंट नहीं चाह रहे किसी भी तरीके का आप लोग के बीच। आप जो क्लैरिटी मांग रहे हैं ना, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है। रीजन ये है, आपके पर्सन आपको ट्रांसपेरेंसी, एक आपको क्लियर कट क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, ट्रांसपेरेंसी रख नहीं पा रहे आपके और अपने बीच। आपके पर्सन के, या तो आपके पर्सन को एक आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट है आप लोग के बीच, बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन से किसी क्लियर कट आंसर्स का वेट कर रहे हैं। कुछ ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा था, आप उन सवालों के जवाब का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि आपके साथ अभी इस वक्त खाली आर्ग्यूमेंट हो सकती है आप लोग के, क्योंकि आपका रिश्ता स्टक है किसी टावर मोमेंट पे। कोई यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, आप इस पर्सन से बहुत टाइम से क्लैरिटी मांग रहे हैं किसी तरीके की। आपको यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप किसी इल्यूजन में स्टक हुए हुए, आप कुछ सवालों के जवाब चाह रहे हैं इस इंसान से। वो जवाब देने की बजाय ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अपने एक प्रोटेक्शन शील्ड इसने अपने आप को बात ना करना, आपसे डिफेंसिव रहना, क्योंकि इसके इंसान को पता है इसने गलत किया है और आप लोग के बीच एक टावर ही हिट करना है इन सब सिचुएशन में। तो एक टावर मोमेंट आया हुआ है, ठीक है। ये साइकिल बहुत बुरे तरीके से स्टक हुआ है, कंफ्यूजन में स्टक है। ये साइकिल या तो क्लोज होगा, या तो मतलब कि स्टार्ट होने के लिए इधर क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टार्ट होने के लिए यहाँ पर आंसर्स होने चाहिए, जो कि इस इंसान के पास बिल्कुल नजर नहीं आ रहे आपको, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इसके एक्शन को लेकर, इसके बिहेवियर को लेकर, ये क्या कर रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, इस रिश्ते को आप लेकर ये चाह क्या रहा है। आप बहुत ज्यादा मेंटली स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि टावर वुमन की एनर्जी आप काफी मतलब कि आप
माइंड गेम्स खेल रहा है ये इंसान, इसने कोई माइंड गेम्स, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी करी है, ये उस चीज की क्लैरिटी नहीं दे रहा। इसको लगा था कि ये आपके साथ इस तरीके से माइंड गेम्स खेलेगा, आपको कंफ्यूज करेगा और इस सिचुएशन से निकल जाएगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देगा या पूरे हालात पर डाल देगा या अपनी फैमिली या एनवायरमेंट पे डाल देगा। मतलब कि एक माइंड गेम्स खेला है यहाँ पे, किसी तरीके का इसने आपके या चीटिंग करी है, बैकस्ट्रैपिंग करी है, जो ट्रुथ आपके सामने है, ठीक है, इसलिए आपको फेस नहीं कर रहा। एक मतलब कि फेस नहीं कर रहा ये इंसान राइट नाउ, ठीक है। एक एक होता है ना कि स्नेकी बिहेवियर है, अपनी गलती करी है तो एक्सेप्ट तो करो एटलीस्ट। क्लैरिफाई टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टावर आपके पर्सन डिफेंसिव इसलिए हुए में है, आपके पार्टनर को पता है टावर हिट करेगा और कुछ नहीं होगा। जो आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले हैं वो सब आपके सामने हैं और यहाँ पर एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आप दोनों के बीच एटलीस्ट बातचीत हो, ये पर्सन आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, इस डिफेंसिव एनर्जी को साइड करे, आपसे बात करे, अपनी ये एक ईगोस्टिक नेचर को छोड़े, ठीक है। आपको लग रहा है ये ईगो नहीं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को सेफ कर रहा है, क्योंकि इसको पता है इसने जो आपके साथ किया है उस चीज की इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, हाँ, आप इस इंसान से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप इस इंसान से किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, आप इस इंसान से किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, आपको आपको फील होता है कि इसको अपॉलोजाइज करना चाहिए, ठीक है। आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके का मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से। क्लैरिफाई द सन, बिल्कुल एक सक्सेसफुल स्टार्ट चाहते हैं आप इस रिश्ते में, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर इतने स्टेबल माइंडसेट में नहीं है। ये पर्सन अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को पता है इसने आपके साथ क्या किया है, या तो इसने आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस किया है, या तो कुछ ना कुछ इसने आपके साथ एक बैकस्टैपिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इमोशनली बैकस्टैप करा है इसने आपके साथ, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई चीज ऐसी करी है जिसकी वजह से इंसान जानता है कि आप काफी अपसेट हो जाएंगे और यहाँ पर एक ड्रामा होगा। अगर ये इंसान आपसे बात करता है, ड्रामे के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप काफी यहाँ पर आप इस पर्सन के क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या तो आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे इन्फॉर्मेशन लें, इसकी लाइफ में हो क्या रहा है, ये इस वक्त कर क्या रहा है, ठीक है। लेकिन आप काफी डिफेंसिव भी हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आप वुंडेड हुए हैं, ठीक है, आप काफी जख्मी हैं जो भी इस इंसान ने किया उसकी वजह से। इस रिश्ते में अब नेक्स्ट होने क्या वाला है, ये इंसान करने क्या वाला है। आप लोग की 8 मंथ्स पहले कोई टाउ मूवमेंट इस रिश्ते में आया है, आप लोग की आर्गुमेंट हुई है बहुत जबरदस्त किस्म की, जिसके बाद से तो ये पर्सन बिल्कुल डिफेंसिव हो गया। इसने आपके साथ एक जैसे कि समझ गया कि आप इसका रियल फेस, आपकी एक अवेकनिंग हो चुकी है, अब आपको फूल नहीं बना सकता, या आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, या आप पहले जो बेवकूफ बन रहे थे अब नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, आप लोगों के रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्टार, आप लोगों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है? चैरियट, भाई सिचुएशन आगे बढ़ सकती है, थोड़ी सी हीलिंग का टाइम दें। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच हालात 1 वीक बाद आप लोग के बीच कम्युनिकेशन आए, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, ठीक है, कोई एक्शन मूवमेंट हो कम्युनिकेशन करने के बाद, ठीक है। इस लव रिलेशनशिप में इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन को यहाँ पर चूज करना पड़े, इसको किस तरफ फील करना है, किस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है, कहाँ इसको यहाँ पर मतलब कि किस रिलेशनशिप में इसको अपने आप को एक चॉइसेस हैं इसकी लाइफ में, ठीक है, इसको चॉइस करना पड़ेगा। या इसके पास आप स्ट्रेस में हैं, आप इससे बातचीत करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपको एक सोलमेट कनेक्शन लगता है, या आप इसको ट्विन फ्लेम समझते हैं, या आप इसको बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह देखते हैं। आप काफी स्ट्रेस में हैं, आप इससे बात करना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा इस पर्सन के माइंड में ऐसा चल क्या रहा है। आप फॉरगिव करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपको चूज करे, ठीक है, आप माफ करने के लिए तैयार हैं। कोल्ड एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, आप अंदर से बहुत ज्यादा अपसेट हैं, आप इसको अपनी ये बहुत एक प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहा है, प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा, ठीक है, इस प्लेयर को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर
इस पर्सन ने आपको रीजन शायद अपना कास्ट, कल्चर, रिलीजन का दिया है, ठीक है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने का। आप इस रिश्ते में हीलिंग करना चाहते हैं क्योंकि आप बेहद इमोशनल हैं इस पर्सन को लेकर। आपके इमोशंस एक ओवरफ्लो रहते हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। आपके लिए एक सोल कनेक्शन है। आप इस रिश्ते में एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं इस इंसान के साथ। आप लोग काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग के बीच डिफरेंसेस भी रिलीजन, कास्ट और कल्चर के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं वो आप लोग के रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, ठीक है। होपलेस एनर्जी तो है, लेकिन यहाँ पर आप चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ आपकी एक न्यू फेज स्टार्ट हो, न्यू साइकिल स्टार्ट हो। आपकी विश है इस पर्सन के साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को एक बेहतर कनेक्शन बनाना, ठीक है। आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या चीज हील हो रही है, क्लैरिफाई द स्टार, क्लैरिफाई द स्टार। डेथ एंड रीबर्थ, एक रीबर्थ आप लोग का इस कनेक्शन में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक व्हील टर्न हो रहा है। अगर आपने बहुत टाइम तक यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी है, तो यहाँ पर व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर चीजों को समझने वाले हैं और एक अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल फेस करने वाले हैं, ठीक है। क्लैरिफाई दी चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है? एक साइकिल खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर चॉइसेस हैं तो वो खत्म होने वाली है। अगर आपके पर्सन चूज नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम से चॉइसेस में स्टक हुए हुए थे और चॉइस करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत इन एंड आउट एनर्जी थी, तो वो एक फेज खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा, एक साइकिल खत्म हो जाएगा आपके पार्टनर का, ठीक है। क्लैरिफाई द लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन जैसे कि दोनों कनेक्शन को एक साथ होल्ड बैक करके बैठा हुआ था। ना आप खुश रह पा रहे थे, ना कोई और खुश रह पा रहा था, और बस ओवर थिंकिंग कर रहा था सबसे ज्यादा मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। वो एक डेस्टिनी की तरफ से एक क्लोजर आ रहा है, एक साइकिल क्लोज हो रही है। क्लैरिफाई 8 ऑफ फैंस, यहाँ पे स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, यहाँ पर ये वाला इशू था। आपके पर्सन काफी एरोगेंट माइंडसेट के हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा प्राउडिश हो सकते हैं, या एक प्रोवाइडर हो सकता है। इसका काम, कैरियर इस इंसान का काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपकी सिचुएशन में चेंज आ सकता है, ठीक है, किसी तरीके का चेंज। ये पर्सन थोड़ा सा एक प्राउडिश एनर्जी में है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को होल्ड बैक करके रखना, अपने ऑप्शंस को होल्ड बैक करके रखना। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? आप काफी स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एक आपका ओवर थिंकिंग है ना, आपको जैसे कि एक अवेकनिंग देगा। ये ओवर थिंकिंग से ही आप अवेकन होंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। आप अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है रिजेक्शन पे है। ये पर्सन बहुत ज्यादा, आप कम्युनिकेशन भी इसको ऑफर करते हैं, तो ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के बजाय एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब कि एक ऐसी एनर्जी में आ जाता है, सुनने समझने की एरीज की एनर्जी हो सकती है। इंसान एरीज हो सकता है, ठीक है। बहुत एक एरोगेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे ईगोस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो से सिचुएशन को डील करता है, ना कि एक पीस और सुकून से, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, वेट, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, और आप लोग के बीच अट्रैक्शन बहुत है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्टेंस वाली एनर्जी है। यहाँ पर आप डिस्टेंस इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस इंसान की तरफ, ठीक है। आप खुद एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, लेकिन इसके पास एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छी जॉब, अच्छा काम, अच्छा कैरियर हो सकता है इस इंसान के पास। इसका जो कैरियर है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। आप लोग के बीच पास में एक टॉक्सिक अट्रैक्शन रही है, ठीक है। एक दूसरे को कंट्रोल, आपको इस पर्सन ने कंट्रोल किया है, या आपने इस इंसान को पास में कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी है, तो उससे बाहर निकलें। रिलेशनशिप में कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। एक फ्रीडम होनी चाहिए। ये स्टैग्नेंट, अगर ये रिलेशनशिप स्लो चल भी रहा था, तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी की, यहाँ पे एक स्टैग्नेंट एनर्जी की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप लोग के बीच एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड बन सकता है। टॉक्सिसिटी को रिमूव करें इस रिश्ते में से। जो एक टॉक्सिक रिश्ता है ना, कि आप लोग को डिपेंडेंसी का, या एक दूसरे को कंट्रोल करने का, कंट्रोल नहीं करना, होल्ड नहीं करना। आप किसी भी कीमत पे इस पर्सन को लूज नहीं करना चाहते थे। आप काफी फेयरफुल रहे पास्ट में, आप इसको लूज नहीं करना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप लोग के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन लग रहा है।
यहाँ पे क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, ये किंग ऑफ पेंटिकल कौन है? क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल टॉक करना चाह रहे हैं, किसी तरीके की स्टेबल कम्युनिकेशन। जब भी स्टेबल कम्युनिकेशन की बात होती है, पर्सन आपसे बात नहीं करता, एक डिस्टेंस बना लेता है। जहां मैरिज की, कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म की बात करें, यहाँ वहां ये पर्सन डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा, आपके साथ एक डिस्टेंस पे चला जाएगा। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के बजाय एक डिस्टेंस बना लेगा, आप मतलब कि डिफेंसिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये मैरिज और कमिटमेंट को लेकर काफी वुंडेड है, ठीक है। आप हमेशा वेट ही करते रहें कि आप दोनों के बीच कब मैरिज और कमिटमेंट तक बात जाएगी, कब ये मैरिज और कमिटमेंट तक बात करेगा। आप इसकी वजह से काफी हार्ट ब्रोकन रहे। आप स्टेबिलिटी पे बात जितना करना चाहते थे, इस पर्सन ने स्टेबिलिटी पे बात ना करके इस पर्सन को लगता रहता था कि हैंग आउट कर लो, मिल लो, कनेक्ट कर लो, एक एंजॉय कर लो। आप वो वाले माइंडसेट वाले नहीं है। बहुत माइंड गेम्स खेले इस इंसान ने आपके साथ, ठीक है। एक बहुत एक मैनिपुलेटिव स्नेकी बिहेवियर रहा है। काफी स्मार्ट पर्सनैलिटी है ये, बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सन है। और इस टू ऑफ कप्स के लिए इसने बार बार एक रिलीजन, कास्ट फैक्टर को बहुत बड़ा इशू बनाया है, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ पर जो है ना, ये कनेक्शन आपका एक मैरिज की तरफ टर्न हो रहा है, टू ऑफ कप्स की तरफ टर्न हो रहा है। व्हील यहाँ पर जो आपको एक डेस्टिनी है ना, वो आपको फेवर कर रही है। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स, ठीक है। एक बाद आप एक स्टेबिलिटी की तरफ टर्न हो रहा है। ये रिश्ता जिस सिचुएशन से गुजरा है, वहां से गुजरने के बाद आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। एक बैलेंस आएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में एक बैलेंस आएगा, एक रीबर्थ आएगा, एक रीस्टार्ट आएगा। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं। आपके पर्सन को एक चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा और एक सिचुएशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऑप्शंस रख के नहीं चल सकते, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में जब एक चैप्टर क्लोज होगा, तब यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर मैरिज, कमिटमेंट, टू ऑफ कप्स, एक जेन्युइन लव को लेकर सोचेगा, फैमिली को लेकर सोचेगा। आपको क्लैरिटी इस पर्सन से जब मिलेगी, जब यहाँ पर जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करते थे, इंसान आपको गोस्ट कर देता था या स्नेकी बिहेवियर कर देता था, या तो इग्नोर करने लग जाता था, या बातचीत आप लोग की एंड हो जाती थी, एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता था। तो वो इस वजह से, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, ठीक है, और भी लोगों को डील कर रहा था, आप इतने इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। और यहाँ पर ये जो आप लोग के बीच टावर मोमेंट आया है, जो आपके सामने खुलासे हुए हैं, जो ट्रुथ आए हैं, जो क्लैरिटी आई है, वो चीज इस इंसान को एक फेज इसकी लाइफ में कंप्लीट होना है, एक फेज, एक चैप्टर क्लोज होना है, ठीक है। यहाँ पर किसी और के साथ एक चैप्टर क्लोज होगा, यहाँ पर आपके साथ एक स्टेबल बिगनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आप मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, ये चीजें जब आपके फेवर में आएंगी, जब आपके पर्सन कंप्लीटली उस सिचुएशन को लेट गो करेंगे और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे। बार बार आपको रिजेक्टेड, बार बार आपको स्टकनेस यूं फील होती थी, क्योंकि आपके पर्सन का वो फोकस नहीं था जो आपका फोकस था। आपकी लाइफ में कोई एक ही पर्सन था, आप जिसके साथ सब कुछ, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म केयर, सब कुछ चाहते थे। और ये इंसान इसकी लाइफ में एक कोई और ऑप्शन भी था, शायद इसका ओल्ड कोई पास्ट लवर हो सकता है, या तो कोई आपके साथ साथ रहते हुए कोई इंसान इसकी लाइफ में आया, लेकिन इसकी लाइफ में चॉइसेस रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी यूं नहीं मिल सकी, क्लैरिटी आपको यूं नहीं मिल सकी, ट्रांसपेरेंसी यूं नहीं आ सकी, तो इसकी लाइफ में, इसके माइंड में कोई और आपके अलावा भी चलता रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर क्यों अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।